सावधान ममता दीदी, सावधान टीएमसी। पश्चिम बंगाल में बीजेपी करने वाली है बड़ा खेल। कितने टीएमसी विधायक बीजेपी के संपर्क में? पश्चिम बंगाल में अगले 2 महीनों के भीतर कुछ ऐसा होने के संकेत मिले हैं जो यहां की सत्तारूढ़ ममता सरकार को सोचने को मजबूर और कुछ हद तक उन्हें परेशान भी कर सकते हैं। दावा किया गया है कि इस साल दिसंबर के बाद पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस की सरकार नहीं बचेगी। साथ ही इशारों में यह भी समझाने की कोशिश की गई है कि यहां एक बड़ा खेल होने जा रहा है। दरअसल इस तरह का बयान और इस बयान से राजनीतिक गलियारों में सनसनी मचाई है बीजेपी नेता अग्निमित्रा पॉल ने, जिन्होंने मंगलवार को एक ऐसा दावा किया जिसने कुछ हद तक चौंकाया भी और जिस पर एक साथ कई सवाल भी खड़े हुए। बीजेपी नेता अग्निमित्रा पॉल ने दावा किया है कि टीएमसी के 30 से ज्यादा विधायक इस समय बीजेपी के संपर्क में बने हुए हैं। हालांकि उन्होंने ये दावा किस आधार पर किया और ऐसा होने के पीछे क्या प्रमाण हैं, इस पर वो ज्यादा खुलकर नहीं बोली। अग्निमित्रा पॉल बीजेपी की ऐसी पहली नेता नहीं है जिन्होंने पश्चिम बंगाल में सत्तारूढ़ दल टीएमसी में टूट-फूट होने और उसके विधायकों के बागी होने का दावा किया है, बल्कि इससे पहले भी बीजेपी के कई नेता ऐसे हवाई फायर कर चुके हैं, जिसमें एक नाम अभिनेता से नेता बने मिथुन चक्रवर्ती का भी है। उन्होंने भी कुछ महीने पहले कुछ इसी तरह का बयान देकर हलचल तेज कर दी थी। तब उन्होंने टीएमसी विधायकों के साथ संपर्क होने और जल्द ही ममता सरकार के गिरने का दावा किया था। हालांकि उनकी बातें अब तक थोथली ही साबित हुई हैं, क्योंकि पश्चिम बंगाल में टीएमसी का बाल भी बाका नहीं हो पाया है। अब इसी क्रम में बीजेपी विधायक अग्निमित्रा पॉल ने दावा किया है कि पश्चिम बंगाल में सत्तारूढ़ टीएमसी के 30 से ज्यादा विधायक उनकी पार्टी के संपर्क में हैं। लिहाजा उन्होंने ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली सरकार का अस्तित्व दांव पर होने की भी बात कही है। ममता पर दिवालिया सरकार चलाने का आरोप लगाते हुए बीजेपी नेता ने यह भी दावा किया कि पश्चिम बंगाल वित्तीय आपातकाल की ओर बढ़ रहा है। अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने कहा कि वो किसी रणनीति का अभी खुलासा नहीं करेंगी, लेकिन कुछ होगा ये निश्चित है। उन्होंने कहा कि बीजेपी नेतृत्व बार बार दावा कर रहा है कि दिसंबर में बड़ा खेल होगा। पश्चिम बंगाल के हालात का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल की सरकार एक दिवालिया सरकार है, जिसके पास ना पैसा है और ना ही कारगर रणनीति है। उन्होंने कहा कि राज्य चलाने वालों में से 50% जेल में हैं, जबकि बाकी 50% भी जेल जाएंगे। ऐसे में यहाँ सरकार कौन चलाएगा? उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि दिसंबर में कई बाघ, चीता, शेर और शेरनी पकड़े जाएंगे। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में पूर्ण बहुमत से सरकार खड़ी करने के बाद ममता बनर्जी की निगाहें अब 2024 के आम चुनाव पर टिकी हुई हैं। लेकिन इस बीच दोनों दलों के बीच जिस तरह की जुबानी तकरार छिड़ी हुई है और जिस तरह के हवाई दावे किए जा रहे हैं, उससे इस मुकाबले के रोमांचक बनने के संकेत भी मिल रहे हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।